पाकिस्तान जो है वो बाहर हो चुका है। अब समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से सपोर्ट किया जाए। डीप एनालिसिस मैं 2-3 वीडियो से अपने लगा हुआ था, लेकिन मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। इसके लिए ना एक टाइम रिक्वायर होता है बनाने के लिए, तो वो टाइम नहीं था। ये वीडियो जो है कोई फनी वीडियो नहीं हो, सो अगर कोई व्लॉग का वेट कर रहा है तो दिस इज़ नॉट अ व्लॉग। सो खैर अभी हम शुरू करते हैं। कुछ मैंने अपने पॉइंट्स जो है लिख के रख लें कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी क्या गलतियाँ थी जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पेश आई हैं, और पाकिस्तान जो है इन चीज़ों को ना प्रॉपरली तरीके से फॉलो करके जो है वो हार चुका है और वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुका है। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू दिस वीडियो। अच्छा जी, तो पहला हमारा पॉइंट है नॉट प्लेइंग द राइट 11। मुझे जो है अपनी प्रॉपर जो है वो प्रॉपर 11 नहीं हम ले गए, या 15 इसको भी इंक्लूड कर लेते पॉइंट को साथ ही, कि 15 भी जो है हम अपनी जो है स्क्वाड अपना सही से सिलेक्ट नहीं कर सके। इसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो मेरिट पे भी कुछ सिलेक्ट नहीं हुए। यू ऑल नो कि क्या रीजंस हैं उसकी, क्या नहीं है। शादाब खान ऑलवेज द बिग रीजन एंड द मेन रीजन ऑफ द टीम। उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कोई 2017 से, अगर हम या 2018 से अगर ऑनवर्ड्स देखें, मुश्किल से कोई एक दो मैच जो उसने खुद अपनी बॉलिंग से मेन रोल बॉलिंग है उसका, असल बॉलिंग से जितवाए हों। ये भी एक वजह, डिस्पाइट ऑफ हिज ऑल बैड परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप। प्लस आप जो हो प्लेयर्स को उनकी पोजीशंस पे नहीं खिला। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द करंट लॉर्ड ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ इज बाबर आजम। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जस्ट एक मेरा ये ओपिनियन है। आई थिंक ये लास्ट वर्ल्ड कप था फखर जमान का और बाबर आजम का। हमने हर मैच में थ्रू आउट जो है वो प्लेइंग 11 जो है नहीं अपनी सही खिलाई। क्योंकि हमारे पास राइट प्लेयर नहीं थे। आपने एक जो है सडनली आपके प्लान्स में नहीं था कोई उस्मान तारिक जो आपका बिगेस्ट वाइल्ड कार्ड था, आपने उसको लेके अच्छे बॉलिंग डिसीजन नहीं लिए। थ्रू आउट वो परफॉर्मेंसेस करता हुआ था, लेकिन शुरू में तो आपके प्लान में नहीं था। वो उस्मान खान भी नहीं था आपके प्लान्स में, लेकिन जो है प्लान्स में फिर उस्मान तारिक भी आ गए और फिर उस्मान खान भी आ गए। और एक कम से कम कोई 5 से 4 ओपनर्स खिलवा रहे थे। और साइम आपका ओपनर, बाबर आपका वन डाउन या ओपनर, फरहान आपका ओपनर, ख्वाजा नाफे आपका ओपनर, फखर जमान आपका ओपनर, उस्मान खान आपका पीएसएल में ओपनिंग करता। तो आप जो हो अपनी सही प्लेइंग 11 खिलवा नहीं थे रहे। तो फिर एंड रिजल्ट यही आना होता है यार कि आप सुपर 8 से बाहर हो गए, फिर आप वर्ल्ड कप के पहले स्टेज से बाहर हो गए 2024 में जैसे हुआ था। यूएसए से फिर आप हार गए थे। 120 आपसे चेज नहीं था हुआ। वो तो मुझे आज तक मैच जो है वो हॉन्ट करता है। अगला पॉइंट है हमारा कि आप क्यों नहीं जो है सिलेक्ट करते मेरिट के ऊपर प्लेयर्स को। शुरू में आप तो ये कह सकते थे कि हसन नवाज आपको एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर नजर आता है, जो कि एक आता भी था, उसका एक 100 भी था यार। ठीक है, एक दो फेलियर्स के बाद उसके बाद 100 भी आया, एक दो जीरो के बाद उसका 100 भी आया। वो एक उसकी अजीब किस्म की पड़ रही थी कि यार ये क्या प्लेयर है, इसने एक 100 भी लगा दिया, इसको निकालें ना निकालें। तो उसके बाद आपने उसको वनडे स्क्वाड में भी डाला, क्योंकि ठीक है वेस्ट इंडीज़ एक वीक टीम है ओडीआई में आपके अगेंस्ट, ये दुनिया की किसी भी टीम के अगेंस्ट वो वीक एक साइड है। लेकिन उसने जो है नीचे से आके आपको मैच फिनिश करके दिया जब आप एक क्रूशल टाइम में फंसे हुए थे, और आपको क्रूशल टाइम में उसने नॉक भी खेल कर दिया। 50, 55, 65, 60 ऑड की उसने किए थे। उसके बाद फिर आपने कैरी भी किया यंग प्लेयर्स को एशिया कप में, और हारिस था जिनमें हसन नवाज था। फिर उसके बाद आप कहते थे कि यार मैं जो हूँ सलमान अली आगा के ऊपर मैं आना चाहूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके कहते थे मैं कसूरवार हूँ, अगर इनको मैं आगे फ्यूचर सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं इनका कसूरवार हूँगा। तो शादाब थे जो कि शुरू में तो आ रहे थे अपने इंजरी के डायरेक्ट बाद वापस ही कैप्टन की पोजीशन पे आ रहे थे, लेकिन वो लोगों का बैकलैश देखे ये क्या बगैर किसी परफॉर्मेंस के आ रहा है, वो सीधा डायरेक्ट कैप्टन की सीट पे ही आ रहा है। सोशल मीडिया का जब बैकलैश देखा, लोगों का क्रिटिसिज्म देखा, तो उन्होंने जो है वाइस कैप्टन ही सिर्फ शादाब को जो है सिर्फ बनाया, और थोड़ा लंबा रन इस वजह से मिल गया सलमान अली। आपने फिर सुफियान मुकीम को भी कैरी किया, वो किधर गए। आई डोंट इवन रिमेंबर कि शादाब खान की क्या ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जिस वजह से उनको कैरी किया जा रहा है। आई डोंट नो, फॉर लाइक 2 to 3 years लंबा एक रन मिल चुका है उनको, एक्स्ट्रा रन मिल चुका है। हालांकि उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, होती है उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन वो सिर्फ जो कि वीक टीम्स हो या एसोसिएट टीम्स हो, लाइक नीदरलैंड, नमीबिया, यूएसए और जो भी छोटी टीम, तो इस वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि बड़ी टीमें हैं। तो मेंटल आप लोगों को भी चीज़ समझनी पड़ेगी और शादाब खान को चीज़ समझनी पड़ेगी कि आई एम नॉट राइट नाउ गुड इनफ टू बॉल एंड बैट। यू कैन से ही कैन बैट, बट हिज प्राइमरी रोल इज बॉलिंग। लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हमारे प्लेयर्स की खास तौर पे
क्या क्या साइकी होती है, क्या वो उनकी सोच होती है, क्या इंटेंसिटी होती है। ठीक है, प्रेशर तो होता ही होता है, उनके बिगेस्ट स्टेज है, और फिर उसके बाद मैच भी एक तो बड़ा है, एक तो वर्ल्ड कप का प्रेशर, ऊपर से एक एडेड प्रेशर ये भी होता है कि वो इंडिया के साथ मैच है, तो वो इंडिया के साथ मैच है। और हमारे प्लेयर्स भी जब ये सोचते होंगे एक टाइम के लिए, एज एन एथलीट आपके जहन में, आपके दिल में ये बात आनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल ग्रेट विराट कोहली की, कि वो कहता था यार जब मैं ग्राउंड के अंदर होता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि ये मुझे खा जाएगा, मैं सोचता हूँ कि यार मुझे, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी और मैं कितना परफॉर्म करके दे सकता हूँ अपनी टीम के लिए, क्योंकि मैं जो हूँ वो अपनी टीम का मैच विनर इंसान हूँ, और मैं हर करके दूंगा। और फिर आपने वो उसके रिकॉर्ड्स देखे हैं कि जिस तरह की उसकी 85, आई थिंक 80 प्लस उसकी सेंचुरीज हो चुकी हैं अब, और ही इज नॉट डन येट। यहाँ का जब मसला नहीं होगा, आप फिर खुल के खेलोगे, आप फिर खुल के परफॉर्म करोगे अपने मुल्क के लिए। और आपको जब तक ये डर लगा रहेगा कि यार मैं गया, अभी हम गए, अभी हम हार गए, अभी हम हार गए, तो फिर वो टीमें जो है वो फिर ये मौका देखते हुए वो चढ़ दौड़ते हैं आपके ऊपर। आपको याद हो 2023 में जब हमारा वर्ल्ड कप था इंडिया में, और इंडिया के साथ हमारा मैच था अहमदाबाद में, तो हमें आउट करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या ने कहा देयर अप्रोच वॉज टू टिमिड। और उसके बाद फिर मूविंग ऑन, पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने होस्ट की थी, उसका मैच जो है शेड्यूल हुआ था दुबई में, इंडिया बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैच के दौरान अगर वो मुझे वीडियो मिली तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। कुलदीप यादव से हमारे फैन ने सवाल किया कि यार आप थोड़ा स्लो स्लो बॉल करो, हमारे प्लेयर्स को भी ज़रा मौका दो खेलने का। तो उसने तो साफ साफ कहा कि यार हम तो दे रहे हैं लूज बॉल्स भी, लेकिन आपके प्लेयर जो है वो चार्ज नहीं कर पा रहे। आई होप सो अगले साल जो ओडीआई का वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर हमारे ये 3-4 मेन पिलर्स जो हैं ये परफॉर्म करें, जो कि उसमें से एक आता है हमारा फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, और अब मैं कह सकता हूँ कि साइम अयूब भी, क्योंकि वो भी एक, उसको इतना रन मिल चुका है पाकिस्तान की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, कि ही इज़ नाउ अ सीनियर प्लेयर एज वेल। तो खैर यही थी आज तक की वीडियो। आपको ये वीडियो जो है डीप एनालिसिस वाली, मेरा ओपिनियन जो था अपनी टीम को लेकर कि क्या ऐसी गलतियाँ हमें जो है फेस करनी पड़ी कि जैसे हम सुपर 8 से बाहर हो गए। हालांकि हम डिजर्व तो नहीं थे करते, क्योंकि जिस तरह के हम कंडीशन भी हमें सूट कर रही थी, बाहर होना बनता नहीं था। अभी हम कम से कम चलो सेमीफाइनल भी चले जाते ना, तो आवाम का इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता। खैर यही तक थी आज तक की वीडियो। अगर आपको जो वीडियो पसंद आई हो, प्रेस द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली जो ख्वाहिश थी वो पूरी ना हो सकी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।